हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर की कोर्स 6 के है, जिसमें हम यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, जेंडर इश्यूज की कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पढ़ना है हमें जेंडर की परिभाषा। तो जेंडर की परिभाषा क्या है इसे हम देखेंगे। जेंडर की परिभाषा एन ओकले ने दिया है। एन ओकले के शब्दों में अगर हम जेंडर का डेफिनेशन देखें तो जेंडर का संबंध संस्कृति से है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जेंडर का संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि जेंडर का संबंध संस्कृति से। इसका तात्पर्य पुरुषों व महिलाओं का पुरुषोचित व स्त्रियोचित वर्गों में सामाजिक विभाजन है। ये डेफिनेशन एन ओकले के शब्दों में है, यानी कि जेंडर का संबंध जो है वो संस्कृति से है। और इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों व महिलाओं को पुरुषोचित व स्त्रियोचित वर्गों में सामाजिक विभाजन है, यानी कि पुरुष को किस प्रकार का व्यवहार करना है, महिलाओं को किस प्रकार का व्यवहार करना है, पुरुष को किस प्रकार समाज में रहना है, महिलाओं को किस प्रकार समाज में रहना है। ये सारे जो या फिर महिलाओं के गुण क्या, पुरुष के गुण क्या, इस रूप में जो विभाजित कर दिया गया है, पुरुषोचित और स्त्रियोचित। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, जेंडर का संबंध संस्कृति से है। इसका तात्पर्य पुरुषों व महिलाओं के पुरुषोचित व स्त्रियोचित वर्गों में सामाजिक विभाजन है। तो ये एन ओकले का डेफिनेशन है। अब इसे हम देखते हैं। जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर, इट रेफर्स टू द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड वुमन इनटू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये एन ओकले के शब्दों में है। आगे हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होते ही संवैधानिक रूप में स्त्रियों और पुरुषों के समान, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अवसर तथा समानता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, यानी 1947 के बाद की बात करें, तो 1947 के बाद हमारा संविधान बना, जिसमें महिलाओं को समान, पुरुष के समान ही अधिकार दिए गए और अनेक सुविधाएं भी दी गई, जिसे आप आज देखते भी हैं। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्स। सेक्स क्या है? सेक्स यानी कि अगर हम इसे सेक्स को थोड़ा सा डिप में देखें तो जैविकी यानी बायोलॉजिकली रूप में होता है तथा जैविकी अंतर को महत्व देता है। जैविकी अंतर को महत्व देता है। जैविकी अंतर यानी कि जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना के आधार पर ये जो है शारीरिक संरचना के आधार पर, यानी कि जैविकी अंतर को महत्व देता है। सेक्स इज टू नेचर एज जेंडर इज टू कल्चर। सेक्स जो है वो प्राकृतिक है और जेंडर जो है वो सांस्कृतिक है। ठीक है। जैव शारीरिक संप्रत्यय है, क्योंकि ये शरीर की संरचना को ही महत्व देता है। ठीक है। दूसरा है कि विशिष्ट प्रजनन अंगों की उपस्थिति से निर्धारित होता है। सेक्स जो है वो विशिष्ट प्रजनन अंगों, महिला और पुरुष के विशिष्ट जो प्रजनन अंग है उनके द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद सेक्स प्राकृतिक है, जैसा कि हमने कहा कि सेक्स जो है वो नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। सेक्स सार्वभौमिक है, यानी पूरे विश्व में, पूरी यूनिवर्सल में आपको जो है वो एक समान नजर आएंगी। अगर हम बात करें शारीरिक संरचना की, तो पुरुषों व महिलाओं की पूरे विश्व में एक समान जो है वो शारीरिक संरचना देखने को मिलती है। सेक्स जो है वो स्थिर है। सेक्स स्थिर है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। अगर बदलते हैं तो वो अपवाद स्वरूप है। आगे हम इसे भी समझेंगे। अब हम आगे बात करते हैं लैंगिकता, यानी कि सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या है, लैंगिकता क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्टकट में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं लैंगिकता क्या है। लैंगिकता क्या है इसे हम देखें तो लैंगिकता जो है वो किशोरों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्सुअलिटी जो है किशोरों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब बालक किशोर वय में आता है तो माता और पिता को दोनों को बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि और ऐसा भी कहा जाता है कि किशोरावस्था की एज जो है वो काफ़ी अल्हड़ एज होती है। उस पर सही क्या है गलत क्या है इसका फर्क बच्चा नहीं कर पाता है। दूसरा है इसका संबंध सेक्स से होता है। जो सेक्सुअलिटी है, लैंगिकता है, इसका संबंध जो है वो सेक्स से होता है। इसके बाद है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जब बालक किशोर वय में कदम रखता है तो विपरीत लिंग यानी कि अगर बालक है तो बालिका की तरफ आकर्षित होगा और अगर बालिका है तो बालक की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये जो है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है, ये लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी में है। फिर है नैसर्गिक प्रक्रिया। ये जो आकर्षित होना, ये सेक्सुअलिटी, ये नेचुरल है, ये नैसर्गिक है।
ठीक है, ये नैसर्गिक है। और क्यों है? सर्वाधिक प्रभाव किशोरावस्था में दिखता है और इसका जो प्रभाव तो शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जो चरम सीमा है वो हम किशोरावस्था में देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि किशोर वय के बालक होते हैं तो बार बार शीशा देखना, बार बार बाल सही करना, या बार बार अपने आप को देखना, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होना, ये सारी चीजें जो है सेक्सुअलिटी में देखने को मिलती है। और ये जन्म से ही भिन्नता लिए हुए होती है। ठीक है, बालक और बालिका जन्म से ही जो है वो भिन्नता, शारीरिक रूप में जो है वो भिन्नता लिए हुए जो है होते हैं। प्राकृतिक रूप से शरीर में कुछ रासायनिक कंपाउंड्स जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। अगर हम बात करें सेक्सुअलिटी की तो इसके अंदर कौन जिम्मेदार है? तो प्राकृतिक रूप से शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। जो बच्चा साइंस का है उसे डीपली नॉलेज होगा, पर अभी हम सेक्सुअलिटी हमें ये शॉर्ट नोट के रूप में जो पूछा जाता है समझना है, तो इसमें इतना है कि ये हार्मोन्स कहा जाता है। शारीरिक भिन्नता के लिए यही उत्तरदायित्व माने जाते हैं। हम ये कहते हैं जो भिन्नता जो हम देखते हैं वो यही जो रासायनिक कंपाउंड्स है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं यही जिम्मेदार होते हैं। मनोवैज्ञानिका का मत है कि काम प्रवृत्ति की भावना के विकास में हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो काम प्रवृत्ति की भावना जो देखने को मिलती है, ये इसमें महत्वपूर्ण अगर भूमिका है तो वो भूमिका हार्मोन्स की मानी जाती है, यानी हार्मोन्स की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारा था सेक्सुअलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।